हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में, उसमें भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो मनुष्य अपने शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, श्री देवोत्थान एकादशी का पालन करता है, उसको मुक्ति अविचल प्राप्त होती है, अर्थात उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। किसके द्वारा? तो जिस भक्त ने भगवान की केतकी के एक पत्ते के द्वारा पूजन किया है। हे देवर्षि, जो अगस्त के फूल से, हे नारद, जो अगस्त के फूल पुष्प से भगवान मधुसूदन जनार्दन की पूजन अर्चन करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान श्री जनार्दन को भगवान को तुलसी अति प्रिय है, जिस प्रकार शिव शंकर को बिल्व पत्र अति प्रिय है, उसी प्रकार श्री जनार्दन भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी अति प्रिय है। तो तुलसी के एक पत्र को, पुष्प को अर्पण करने से उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। हे मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन एवं नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि कोटि सहस्त्र योगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आया देख, नियम पूर्वक तुलसी के पत्ते के कोमल कोमल पत्तों से श्री महाविष्णु, श्री जनार्दन, श्रीमन नारायण, लक्ष्मीपति, श्री मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा, 1-2 नहीं, 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेकानेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी पत्र से केशव की, मुरारी की, श्री कृष्ण की पूजन करने पर स्वतः ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। हम सभी ने भगवान श्रीमन नारायण की असीम अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से इसका श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी